एवरीवन, तो आई जस्ट वॉश्ड माई हेयर्स। छोटे बाल होने का ये तो फ़ायदा है, बाल धो के थोड़ी सी दूर आओ, इतने में आगे आगे के तो सूख भी जाते हैं। खैर अभी सबसे पहले जो है मैं मोटे वाले कोम से सारे बालों को डिटेंगल करूँगी। बाल बड़े होते हैं ना तब बहुत प्रॉब्लम होती है, पर छोटे बालों के साथ ये अच्छा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ना मैंने कुछ मंगाया है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ आज। और उसके लिए पहले आपको अपने बालों को वॉश करना होगा। वॉश करके मतलब ऑब्वियसली मैंने हेयर स्टाइलर मंगाया तो उसको यूज़ करने के लिए जो है पहले मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। एंड देन आपको सबसे पहले जो है थोड़ा सा अपने बालों को डिटेंगल करना पड़ेगा। आपके बालों में उलझने जो भी हैं सब निकालनी पड़ेंगी और इनको थोड़ा सा 70% ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं और मेरे पास कुछ और भी काम है, मुझे मेकअप भी करना है। जब तक मैं इनको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, हल्का सा सेमी ड्राई हो जाएंगे तो हेयर जो स्टाइल्स है वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये देखो सारे बाल जो है अच्छे से डिटेंगल हो चुके हैं। नाउ हम इनको थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक अपना मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ हेयर स्टाइल कैसे। तो आज मदर्स डे था, मैंने थोड़ा मेकअप तो कर लिया था बट बाल देखो, मेरे बाल ना ऐसे गुब्बारा हो जाते हैं धोने के बाद। मैं यहाँ पे आज हेयर स्टाइलिंग करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, मतलब वैसे तो देखो सब लोग मुझे, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको ये पता है कि मेरे बाल पहले काफ़ी लंबे थे। काफ़ी मतलब कि ये जो लेंथ है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये जो लेंथ है ये आप 1 और 2 टाइम्स और जोड़ लो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 बार और जोड़ लो। तो मेरे इतने लंबे बाल थे, मतलब यहाँ से यहाँ इतने लंबे बाल थे मेरे, इतने लंबे बाल, तो वो मैंने कट करवा लिए हैं। तो पहले मेरे बाल जो थे वो हैवी, मेरे जो बालों की डेंसिटी वो हैवी है, तो हैवी बाल होने की वजह से वो हमेशा स्ट्रेट रहते थे। तो जब भी मैं कुछ हेयर स्टाइल करती थी या कुछ भी करती थी तो मेरे बाल हमेशा ऐसे स्ट्रेट हो जाते थे। फिर तो ना मेरे को हमेशा लगता था यार कैसे हेयर स्टाइलिंग करूँ। एंड देन आप इतने बड़े बालों में हेयर स्टाइलिंग करने बैठो तो फिर भी आपको टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम मुझे मिलता नहीं बच्चे के साथ में। तो अब मैंने हेयर कट ले लिया है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बालों को स्टाइल करूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जब हेयर वॉश करती हूँ तो देखो मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं पूरे, तो मुझे चाहिए कि मैं इनको बहुत अच्छे से सेट कर लूँ। तो इसके लिए मैंने अगारो का हेयर ड्रायर एंड वॉल्यूमनाइजर मंगाया है। इसको आपको यहाँ से ऑन करना है। वैसे तो आप देखो आपको कहीं कोई बटन नज़र नहीं आएगा, इतना सुंदर सा लग रहा है ये, बट इसके बीच में ये जो आपको एक चित्रकारी दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअल में मूव होती है यहाँ से और आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब ऑन एंड ऑफ के साथ में सबसे पहले तो देखो मुझे अगारो के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अगर ट्राई करना है तो मैं यही ट्राई करती हूँ। मेरे पास ड्रायर एंड स्ट्रेटनर वगैरह थे बट मुझे एक बार हेयर स्टाइलर चेक करना था, तो ये मैंने मंगाया था अगारो का हेयर ड्रायर एंड वॉल्यूमनाइज़र। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगी। एंड देन सेरेमिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश है, तो ये फ्रिज को बहुत ही अच्छे से गायब कर देता है, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर देता है। इसमें ना 3 आपको सेटिंग मोड मिलेंगे, जिसमें 3 हीट मोड है एंड 2 जो है स्पीड मोड्स। एंड चारकोल इन्फ्यूज्ड इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। और ऊपर जो आप ये ग्रिप देख रहे हो ये प्लास्टिक का है, तो आपको ना पकड़ने में हीट में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि गरम गरम आपने पकड़ लिया, आप आराम से स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंट है। और इसके जो आप देख रहे हो ना ये जो वायर है नीचे, ये 360 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ना ईजी रहता है स्टाइलिंग करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये देखो ये इसका वायर है और बस यूज़ करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और अपने हेयर्स को स्टाइल करते हैं। और स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ऐसे खुले बालों को आप नहीं कर सकते, मैनेज नहीं होते, मेरे तो नहीं होते। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इनको ऐसे करके पार्टीशन कर लेनी चाहिए। ओके, अब ये जो नीचे के बाल है ना, पहले मैं इनको स्टाइल करूँगी। ठीक है, स्ट्रेट करूँगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करने वाली नहीं हूँ अभी, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको स्ट्रेट कर लूँ, इसलिए मैंने ओके। अब मैं इसके साथ तो बात नहीं कर सकती, तो मैं हेयर स्टाइलिंग करूँगी, आप देखना। और तो यहाँ पे कैमरा को थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से सेट कर लिया है ताकि आपको पास से दिखे कि मैं कैसे कर रही हूँ और कितना इम्प्रूवमेंट है। देखो मेरे बाल ना पूरे एकदम ऐसे फ्रीजी हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मुझे ना बेसिकली उसको ना सेट करना होता है। मुझे चाहिए कि मेरे बाल इवनली एक जगह पे फॉल होते रहे और अच्छे दिखे, है ना। तो मुझे बेसिकली तो मुझे वही करना था अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं कोई स्टाइल और कुछ कर्ल मुझे सच बताऊँ तो आता भी नहीं है, तो मैं क्या ही करती। तो मुझे लगा कि एक बार मैं ट्राई तो करती हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, देन अपने पास रहेगा तो
तो अपन नई नई चीज़ें इससे सीखेंगे टाइम मिला तो ये देखो कुछ इस तरीके से। ये तो बहुत बेसिक सा है, जो आप ब्लो ड्राई के लिए जाते हो तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो इतना तो आपको पता होता है। तो इतना तो मुझे थोड़ा सा ना दिख रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही थी कि चलो ठीक है फाइनली कुछ तो हो रहा है। एंड बस आज मदर्स डे था तो बहुत स्पेशल मुझे फ़ील करना भी था, और मैंने अपनी मदर्स को कैसे फ़ील कराया स्पेशल। देखो यहाँ पे तो मेरी सासू माँ थे, तो उनके लिए तो मैंने उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाई, उनको खिलाई। आगे आपको व्लॉग में देखने को मिल भी जाएगा उनका ना। और मेरी जो मम्मी है उनके लिए मैंने कुछ भेज दिया था, उनको भी खाने पीने का भेजा था। मुझे लगता है कि देखो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना ज़्यादा, वही चीज़ आपको गिफ्ट करनी चाहिए। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी गिफ्ट विफ्ट ना कुछ ज़्यादा लेती हूँ ना कुछ ज़्यादा देती हूँ। सच बताऊँ तो मैं हमेशा, मुझे लगता है कि ये ज़रूरत का सामान है, ये चाहिए किसी को, जैसे किसी को भी, मेरे हस्बैंड या मामी को या किसी को भी, तो मैं उनके लिए वो चीज़ ख़रीद लेती हूँ कि ये ज़रूरत का सामान है। ये देखो क्राउन एरिया सबसे स्पेशल होता है, इसको करते हैं ना तो आपके बालों में जो बाउंस आता है ना, जो एक वो बहुत अच्छा आता है। तो उसको उस तरह से कुछ मैंने तो यही देखा था और इसी से सीखा था, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। एंड बस कुछ इसी तरह से मैंने किया। और ये देखो मेरे को बड़े पसंद आ रहे थे, मेरे बाल एकदम ऐसे मतलब बिल्कुल फ्रिज गायब हो चुका था, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। सच बताऊँ तो आप लोग इसको पक्का पक्का ख़रीदो और यूज़ करो, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है। हियर आई एम विद फाइनल रिजल्ट्स। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे मेरे बाल शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ब्लो ड्राई करवा के आते हैं ना तो थोड़े शाइनी से हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाला फील आ रहा है, और इतना स्मूथ लग रहे हैं, मज़ेदार एकदम। मतलब आई रियली लाइक इट। मैं बहुत बुरी हेयर स्टाइलर हूँ, मुझे बिल्कुल हेयर स्टाइलिंग नहीं आती, बिकॉज मेरे बाल बहुत लंबे थे तो मैंने कभी करी नहीं, तो मुझे आती नहीं है। बट फिर भी मैंने अगर ये कर लिया तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जिनको आती है वो तो क्या ही कर सकते होंगे फिर इसके साथ। सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी कि बहुत ही कन्वीनियंट था यूज़ करने में, और एकदम ब्लो ड्राई जैसे एकदम भुर भुर करके हवा नहीं आ रही थी, मतलब नॉर्मल थी। आपको अच्छा लग रहा था, ऐसा एकदम ऐसा नहीं लगता प्रेशर पड़ता है वो वाला, वैसा फील नहीं था। एंड बस आपको जाना है पार्टी में कहीं भी रेडी होना तो आराम से हो सकते हो। इट्स रियली नाइस। हाय एवरीवन, टुडे इज़ मदर्स डे, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर्स आउट देयर। एंड आज हमारा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। खैर ज़्यादा कुछ स्पेशल किया नहीं है, क्योंकि पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, उनका नी का ऑपरेशन होना है। तो वैसे तो थिंग्स आर नॉर्मल, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जैसे बेटू दी अभी गए थे मम्मी के पास में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि चलो केक वेक कट करेंगे हम लोग सारी मदर्स मिलके। बट मेरा बेटा, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको लग चुकी है लू, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव इतनी भयंकर है ना कि पूछो मत। तो उसको लू लग चुकी, तो वो जो आई अभी तो मेरे 5,000 का नुकसान हो जाता है ना तो वो बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं है। वो सो रहा था, मैंने उसको उठाया तो वो बहुत रोया, बहुत। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये फैला हुआ, ये शाम को फैलता है। तो हम सुबह इसको क्लीन करते हैं, वो हमारा रोज़ का रूटीन है, और फिर ये शाम को वापस से ऐसे भर जाता है। बिकॉज इट्स अ टेबल, घर में कहीं भी कोई भी टेबल हो वो खाली नहीं रह सकती, ये उसका नियम होता है ना। और सब बाद में करूँगी, छोड़ो। तो हाँ, ऐसा था कि बिटू दी का फ़ोन आया कि लेट्स गो एंड कट द केक विथ मम्मी। तो मैंने कहा कि हाँ आ रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, जैसे कि आप देख सकते हो। बट मेरा बेटा नहीं उठा, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि दी आप लोग कर लो, क्योंकि किशु बिल्कुल नहीं उठ रहा है और वो उसकी तबीयत सही नहीं है। तो फिर वो ऐसा रो रहा था, तो मुझे भी लगा कि यार बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको, क्योंकि वो वापस सोना चाहता था, तो मैंने उसको वापस सुला दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए स्पेशल क्या किया जाए। मैं मेरी मम्मी के लिए शादी से पहले स्पेशल यही करती थी कि मेरी मम्मी को फास्ट फूड बहुत पसंद है, तो मैं बनाती थी मम्मी के लिए। तो आज मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पे मम्मी को देसी खाना नहीं मिलता था ज़्यादा खाने के लिए। कड़ी हो गई, रोटी हो गई, रोटी तो मिलती थी, कड़ी हो गई, फली की सब्ज़ी, ये सब मम्मी को बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज मम्मी के लिए बनाते हैं फली और काचरे की सब्ज़ी, जो कि प्रॉपर राजस्थानी देसी स्टाइल में बनाऊंगी मैं। तो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँगी। खैर रेसिपी आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ आप बहुत बड़ा करो, तभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी माँओं को बहुत खुश करती है, और माँ तो वैसे ही बच्चों से खुश ही रहती है। ये काचरा मैंने कट कर लिया है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे काचरा। आई डोंट नो सब जगह पे क्या क्या बोलते होंगे। ये खेतों में बाजरा उगता है, उसके साथ में ये उगता है। तो ये कट करना है मुझे। एक मैंने कट कर लिया, दूसरा मैं कट करूँगी अभी।
तो बेसिकली ये खट्टा होता है। आज मैंने माइक नहीं लगाया है, तो मुझे लगता है कि मुझे माइक लगाना चाहिए, थोड़ी देर में लगा लूँगी। ये जो होता है ना, ये खट्टा होता है। तो जब ये क्या होता है ना, राजस्थान में जैसे अमचूर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इधर आम होता नहीं, इधर तो होता है खटाई के रूप में ये काचरी। तो क्या करते हैं, इसको भी सुखाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कट किया, जैसे ये जो मैंने पीसेस कट करे ना, इसको ऐसे पीसेस कट करके भी सुखाते हैं। डायरेक्ट भी ऐसे धागा डाल के छोड़ दो, लटका दो, मतलब वो सूख जाता था लू में, गर्मी में। तो वो जो काचरा है ना, वो यूज़ होता था एज अ खटाई हर चीज़ में। तो ये बेसिकली खट्टा है बहुत, और इसका एक अलग सा टेस्ट है अपना खुद का। हम लोग इसको ऐसे भी खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सब्ज़ी बनाते बनाते पानी आया हुआ था, पर लाइट, पता है यहाँ पे इतने चालाक लोग हैं, पानी दे देते हैं, फिर उसके बाद लाइट कट कर देते हैं कि तुम मोटर ना चला पाओ ऊपर पानी चढ़ाने के लिए, और पानी का प्रेशर इतना नहीं होता कि तुम उसको ऊपर चढ़ा पाओ। तो मैं आई हूँ छत पे देखने के लिए। तो मुझे हॉस्पिटल भी खाना देना है, और जो लोग ना मुझे अभी, वाह कितना सुंदर मौसम है। मैं ना अभी ये सोच रही थी, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें तो जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ही काम है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। मेरे को मन करता है ना ऐसे लोगों को क्या बोलूँ, तुम खुद काम करो, तुम्हें पता चलेगा। खुद तो काम करते नहीं है और ज्ञान पेलते हैं, खाना ही तो बनाना है, और क्या काम है, ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं। भैया बहुत काम है, खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाओ पियो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर खाना बनाओ, खाओ पियो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर रात का खाना बनाओ। अब यहाँ पे इस पर भी जा रहा है तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री वाला सिस्टम तो है नहीं कि तुमने एक बार बना के रख दिया उसके बाद में तुम खाते रहो। एक्चुअली पता है वहाँ पे इसलिए ही सब लोग काम कर पाते हैं, मेल एंड फीमेल सब लोग जो घर में काम करते हैं, क्योंकि ना उनका सिस्टम बहुत सॉर्टेड है कि एक बार खाना बना लिया, पैक करके रख दो फ्रीजर में, शाम को खा लिया, और ज़्यादा नाटक नहीं खाना। हमारे भैया हिंदुस्तान में चाहिए बराबर डिलीशियस, सुबह शाम। अभी खाना बन गया तो नाश्ते में क्या बनेगा, नाश्ता बन गया तो शाम के नाश्ते में क्या बनेगा तो बहुत काम है, और काम करते करते ये छोटे मोटे काम जो दिखते नहीं है, वो भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो भी हमें जो है करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो ये बोलता है कि घर में कुछ काम नहीं होता, उनको बता दो बहुत काम होता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं लोग, तो मैं कभी उनका भी आंसर करूँगी, उनको आराम से बैठ के। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाओ, जैसे हमने मदर्स डे पे कुछ स्पेशल हम नहीं कर पाए, तो जो हम काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसी को हम थोड़ा सा स्पेशल कर दें किसी और के लिए। ये फलियाँ हैं जिनको यहाँ से और यहाँ से चूटना है, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्से वाला काम लगता है। मतलब ये कौन करता है यार, पर करना तो पड़ेगा। यही चीज़ें आपके मन को कंट्रोल सिखाती है, जो आपको पसंद नहीं हो फिर भी आपको करनी पड़े, इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैंने फलियों को कोने काट लिए थे, उसके बाद में इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आप ग्वार फली बना रहे हो, दो टाइप की ग्वार फली आती है, एक थोड़ी चिकनी चिकनी होती है और ये वाली देसी है जो थोड़ी सी खुरदुरी होती है, बट टेस्ट में ये ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप ये बना रहे हो तो उसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना पहले, फिर कुकर में डाल देना। कुकर में आप नमक के साथ में उसको बॉयल करें, 2 विसल्स, अगर कच्ची है तो 1 और अगर थोड़ी सी पकी हुई है तो 2। यहाँ पे मैंने मिर्ची को भिगो के रखा था रेड वाली, और उसके साथ में डाल दिए थे मसाले में नमक डाला था। बेसिक मसाले जो हम सब्ज़ी में डालते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा करके डाले थे, क्योंकि हमें चटनी टाइप की सब्ज़ी बनानी थी। एंड गाइस ट्रस्ट में ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि अगर आपने एक बार बना ली तो आप हमेशा सोचोगे कि इस स्टाइल में बनाएं। लाल वाली मिर्ची थी, और उसके अंदर धनिया पाउडर में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी हमने भिगो के रखी हुई है। खड़ी मिर्ची भिगोना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन हल्दी, नमक, और बस इतनी चीज़ें जाएंगी। और ये देखो थोड़ा कोर्सली इसको ग्राइंड कर लेना है। उसको ना ऐसे बहुत एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का हल्का से, जैसे मिर्ची होती है ना उसके कट्स रहने देना है इसके अंदर, और उससे वो बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, जब तक फली की जब सीटी निकल रही थी कुकर की, तब तक जो है मैंने आमरस भी बना लिया, क्योंकि ये भी आजकल हमारे डेली रूटीन में शामिल हो गया है शाम को आमरस। ये देखिए फलियाँ हमारी उबल चुकी हैं। मैंने 2 विसल दिलवाई थी, क्योंकि हल्की से मुझे लग रहा था कि मोटी है फली, एकदम कच्ची नहीं है। इनको भी अच्छे से 2 बार धो लेना है। इसमें ऑयल अच्छे से जाएगा, शायद आपको अभी अच्छे से दिख नहीं रहा था इसमें, बट इसमें थोड़ा सा तेल जो है ना वो ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, बट हाँ थोड़ा सा जैसे हम डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और साथ ही में ये जो मिर्ची का पेस्ट हमने
हमने बना के रखा है। सबसे पहले यही डालते हैं। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया, हींग डाल दो और उसके बाद में वो मिर्ची का पेस्ट डाल दो और वो अच्छे से पक जाएगा 2 मिनट में। देखो हम मेरी जो गैस है ना उसकी फ्लेम ऐसे है एकदम ज्वाला तो ये पेस्ट डालने के बाद में अच्छे से आप इसको मिक्स कर लो। थोड़ा सा पेस्ट मिक्स हो जाएगा, तेल छोड़ देगा जब ये पेस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी है, वो पानी जल जाएगा तब। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया था, मैं लहसुन डालना भूल गई, तो मैं खुद ही डांस कर रही थी कि ये राम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई। मेन चीज़ है वो है लहसुन। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तक तो मैंने पेस्ट में कुछ डाला नहीं। वैसे आप पेस्ट डाल सकते हो पहले और उसके बाद में भी लहसुन डाल सकते हो, कुछ नहीं होता, लहसुन पक जाता है। ठीक है, मैं फटाफट से छिलना स्टार्ट किया और छीलते छीलते इतनी ज़ोर से लगी ना मुझे लहसुन की, ये पूछो मत, अंदर तक चुभ गया था। फिर उसके बाद में मैंने फटाफट से लहसुन की 3-4 कलियाँ छीली। और आप अगर ज़्यादा लहसुन खाते हो तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बेसिकली ये जो मिर्ची का और मसालों का पेस्ट होता है, इसके अंदर लहसुन भी आप डालो, उसके साथ में ग्राइंड कर लो। और फिर अगर आपको थोड़ी सी सूखी बनानी है तो इसमें पानी बिल्कुल मत डालें और डायरेक्ट वो जो फली है उसको डाल के मिक्स कर लें और 5 मिनट बाद आपकी सब्ज़ी तैयार है। और थोड़ी तरह मेरी, जैसे मैंने थोड़ी सी रसेदार बनाई तो मैंने थोड़ा सा उसको धो के जार को डाल दिया और उसमें फली डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट पकाओगे ना तो तेल आ जाएगा बाहर और फिर सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना गाइज़, बना के देखना, बहुत अमी यमी लगती है। अगर आपको काचरा कहीं नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज़ खटाई, अमचूर, ये सब आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। वो जो आप मिर्ची का पेस्ट बनाते हो ना उसके अंदर काचरा भी तो डालते हो, काचरा मिर्ची मसाले, तो वो काचरे की जगह पे आप कुछ और खटाई भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी स्पेशली मम्मी के लिए, बहुत पसंद आई थी उनको, पापा मम्मी दोनों को बहुत पसंद आई थी। और उनके लिए हमने छोटा सा रोज़ ले लिया था क्योंकि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे और बस हम चले गए थे हॉस्पिटल मम्मी के पास में।